नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी का। आज आपको सोनीपत के नज़दीकी गांव बैयापुर के बारे में बताने वाले हैं। जब आप वर्तमान में खरखोदा से सोनीपत वाले रोड पर जाते हैं तो सोनीपत में एंटर होने से जस्ट पहले बैयापुर नामक एक बड़ा गाँव आता है। ऐतिहासिक रूप से बात की जाए तो इस गाँव का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ पर अनेक ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने महाभारत कालीन युद्ध से लेकर के देश की आज़ादी तक अनेक युद्धों में भाग लेने का काम किया है। यहाँ की आर्थिक गतिविधि की अगर बात करें तो 2031 का जो सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान है उसके तहत बैयापुर गांव भी उस क्षेत्र में शामिल है और सोनीपत क्षेत्र की दिशा और दशा को भी बदलने में बैयापुर की अपनी अलग भूमिका है। इस क्षेत्र में अनेक इकोनॉमी एक्टिविटी जल्द होने वाली हैं। बैयापुर गांव के क्षेत्र में जल्द नए 2 सेक्टर भी मिलने वाले हैं। यहीं से एक नया बाईपास भी निकलने वाला है। तो सभी पॉइंट्स को बारीकी से जानते हैं, यहाँ के ज़मीन रेट को भी जानने का काम करते हैं। सबसे पहले गांव के बारे में कुछ बारीक पॉइंट को जानने का हम काम करते हैं। गांव बैयापुर ब्लॉक और तहसील की अगर बात की जाए तो सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट की अगर ज़िले की बात करें तो सोनीपत और राज्य हरियाणा का एक भाग पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की आबादी है और 2011 से 21 तक का जो आबादी का रिकॉर्ड है, काफ़ी आबादी यहाँ पर बढ़ चुकी है। यहाँ के विलेज कोड की बात की जाए तो 059906 यहाँ का विलेज कोड है, 0596906। इसके अलावा सोनीपत यहाँ का नज़दीकी शहर पड़ता है। सोनीपत की दूरी यहाँ 2 से 2.5 किलोमीटर तक पड़ती है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ का ज़्यादातर क्षेत्र कृषि साधनों पर डिपेंड है। यहाँ के ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वे कृषि पर निर्भरता रखे हुए हैं। यहाँ की अगर आबादी की बात करें, बैयापुर गांव की कुल आबादी 5406 है, 5406। इसके अलावा यहाँ पर पुरुषों की संख्या की अगर बात करें तो 2911, 2911, जिनमें महिलाओं की संख्या 2495, 2495 है। लिटरेसी रेट अगर बैयापुर का देखा जाए तो लिटरेसी रेट की बात करें तो 79.00% यहाँ का लिटरेसी रेट है। यहाँ पर पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.05% है और महिलाओं का लिटरेसी रेट 72.20% है। इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे खास पॉइंट्स की। बैयापुर क्षेत्र को सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान के तहत 2 नए सेक्टरों की भेंट काफ़ी जल्द मिलने वाली है। यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी जल्द शुरू होने वाली है, जिससे बैयापुर क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और स्थानीय जो लोग हैं वे आने वाले समय में गाँव से शहर उनका क्षेत्र हो जाए, मतलब गाँव का क्षेत्र जल्द शहर में कन्वर्ट होने का भी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं पहले खास पॉइंट की। बैयापुर क्षेत्र को सेक्टर 24 मिलने वाला है। जी हाँ, बैयापुर क्षेत्र में सेक्टर 24 डेवलप होने वाला है। ये जो सेक्टर डेवलप होगा ये लहराड़ा साइड में और गड्डी ब्राह्मण साइड में डेवलप करने का काम किया जाएगा। कुछ बैयापुर गांव से लहराड़ा साइड, कुछ रोड के अपोजिट साइड में गड्डी ब्राह्मण जो गांव है उसके साइड में डेवलप करने का काम किया जाएगा। मंडी के सामने वाला जो रोड है वहाँ तक ही यह सेक्टर फैल जाएगा। और इस सेक्टर की अगर खासियत की बात करें तो सेक्टर 24 बैयापुर के क्षेत्र में आने वाला है। इस सेक्टर को के क्षेत्र में 100 नंबर दिया गया है और मैप में अगर आप देखेंगे तो येलो कलर शो किया गया है। येलो कलर और 100 नंबर का मतलब होता है यहाँ पर जो सेक्टर बढ़ने वाला है वह रेजिडेंशियल सेक्टर बनेगा, मतलब आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। ये आवासीय सेक्टर 3 तरीके से डेवलप किए जाते हैं। पहला आवासीय सेक्टर के रूप में जो सरकार डेवलप करती है, दूसरा आवासीय सेक्टर के रूप में जिसे प्राइवेट बिल्डर डेवलप करने का काम करते हैं, और तीसरा आवासीय कॉलोनियाँ होती हैं जो कॉलोनी के टाइप में डेवलप करने का काम सेल्फ लोगों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सेक्टर 24 बैयापुर गांव के क्षेत्र को जल्द सौगात के रूप में मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। बैयापुर के साइड पीछे मंडी के पीछे का जो एरिया है, मतलब बैयापुर गांव के पीछे मंडी साइड का जो एरिया है उसके साइड में सेक्टर 25 को डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 24 और सेक्टर 25 बैयापुर के क्षेत्र को मिलने वाले हैं। यह बैयापुर गांव से पीछे की साइड में डेवलप होंगे।
जो वर्तमान में जहां पर गांव का मंदिर बना हुआ है, इनके पीछे का जो एरिया बचा हुआ है खेतों का, उस क्षेत्र में सेक्टर 25 को डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 25 की अगर खासियत की बात की जाए, सेक्टर 25 अपेक्षाकृत सेक्टर 24 से थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर 210 नंबर, 240 नंबर और 250 नंबर दिए गए हैं, जिनमें 210 नंबर रिटेल ट्रेड के लिए, जैसे मंडी आपने देखा होगा बहियापुर के क्षेत्र से लगती है, रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड के लिए मंडी का उपयोग होता है, उसी प्रकार इस सेक्टर को भी 25 नंबर सेक्टर को भी रिटेल ट्रेड के लिए रखा गया है, जिसमें 240 नंबर भी दिया गया है, जिसमें ऑफिस बनाने का काम हुआ, ऑफिस बैंक इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिस बनाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 250 नंबर भी दिया गया है, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, बोर्डिंग हाउसेज, पब्लिक असिस्टमेंट और धर्मशाला जैसी चीज़ बनाने का भी काम किया जाएगा। तो बहियापुर के पीछे सेक्टर 25 डेवलप होगा, उसमें 3 प्रकार की चीज़ आएंगी, रिटेल ट्रेड, ऑफिस, बैंक और रेस्टोरेंट, होटल जैसी सुविधाएं आएंगी, जिनमें 210, 240 और 250 नंबर शो किए गए हैं मास्टर प्लान के दिन। इससे आगे नंबर 3 पॉइंट पर बात करते हैं। बहियापुर के कुछ क्षेत्रों में 760 नंबर भी शो किया गया है। 760 नंबर जो पुराने समय के तालाब होते हैं, तालाबों के लिए वाटर बॉडीज और जो पुराने पॉन्ड है उनको सेम टू सेम ऐसे का ऐसा रखा गया है, तो उनके लिए 760 नंबर मास्टर प्लान में शो किया गया है। मतलब यहाँ पर वाटर बॉडीज है और वाटर बॉडीज मास्टर प्लान के अधीन ऐसी की ऐसी रहेंगी, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे आगे नंबर 4 पॉइंट अगर बात की जाए, बहियापुर क्षेत्र को हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें कुछ गांव की जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है, जिसमें रोहतक रोड से सोनीपत के जो NH 334 बी के क्षेत्र तक एक नया रोड बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिसमें 4 गांव की जमीन अधिग्रहण की हमने एक वीडियो बनाने का भी काम किया था, उसमें बहियापुर गांव भी शामिल है। और इस रोड के बनने के बाद बहियापुर क्षेत्र को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर इस नए रोड की जो छोटा सा रोड 4 गांव की जमीन से होकर गुजारा जाएगा, इस रोड की खासियत की बात करें तो चलिए सुनते हैं इसकी खासियत। इस रोड को V2 रोड नाम दिया गया है। यह 4 गांव की जमीन पर बनाया जाएगा। बहियापुर क्षेत्र से यह रोड होकर गुजरता है। इस रोड की खासियत की अगर बात करें, यहाँ पर 65 मीटर वाइड रोड अलोंग विद 50 वाइड ग्रीन बेल्ट इन जोन एंड 60 मीटर ग्रीन बेल्ट इन एग्रीकल्चर जोन। अब देखिए यहाँ से खास तौर पर पढ़ते हैं 65 मीटर वाइड रोड, इस रोड को 65 मीटर वाइड रोड बनाया जाएगा अलोंग विद 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट। इस रोड के साथ 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट, वाइड ग्रीन बेल्ट रखी जाएगी एंड ये जो ग्रीन बेल्ट होगी रोड के मध्य में रखी जाएगी, और 60 मीटर ग्रीन बेल्ट इन एग्रीकल्चर जोन बोथ साइड। मतलब 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट दोनों साइड की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 60 मीटर ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जाएगा, दोनों साइड के क्षेत्रों में, जाने वाले साइड में भी और आने वाले साइड में, दोनों साइड ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं बहियापुर क्षेत्र में जमीन के रेट की। बहियापुर क्षेत्र में जमीन का रेट आसमान छूने का काम कर रहा है। लंबे समय से यहाँ पर जमीन का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर खासियत की बात करें, यहाँ पर जमीन का रेट अगर सबसे महंगे की बात की जाए तो 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ प्रति एकड़ का रेट यहाँ पर जमीन का चला हुआ है, जिसमें बाहर से जमीन खरीदने के इच्छुक काफ़ी व्यक्ति आ रहे हैं इस रोड के निकलने के बाद। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ का मिनिमम प्रति एकड़ का रेट आपको आसानी से मिल जाता है। यहीं पर अगर प्लॉट रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 14,000 रुपये प्रति गज से लेकर के 27,000 रुपये प्रति गज तक का जमीन का मैक्सिमम प्रति गज का रेट चला हुआ है। और मिनिमम की अगर बात की जाए तो मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर के 13,000 रुपये गज तक का मिनिमम प्रति गज का जमीन का रेट बहियापुर गांव क्षेत्र में चला हुआ है। तो इसी के साथ आप लोगों ने इन पॉइंट्स को बारीकी से सुना, आप समझ गए होंगे आने वाले समय में बहियापुर क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने में कितनी ज्यादा भूमिका सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान देने वाला है। और इस गांव को, जो कि सोनीपत शहर से लगता गांव है लेकिन फिर भी कम तरक्की थी, आने वाले समय में जल्द काफी ज्यादा तरक्की यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।